क्या इस्लामाबाद टॉक्स ने पाकिस्तान की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया या एक ऐसा रिस्क लिया जहां अगर ये प्रोसेस फेल होता है तो पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है? क्या ये टॉक्स वाकई फेलियर थे या सिर्फ एक ऐसी शुरुआत जहां असली फैसले अभी होने बाकी हैं? दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जानिए और समझिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन चंद सवालों पर जो लोगों के जहनों में इन टॉक्स के हवाले से चल रहे हैं। क्या पाकिस्तान फेल हो गया? अगर पाकिस्तान को पता था कि डील नहीं होगी तो फिर टॉक्स क्यों करवाए? अगर ये टॉक्स आगे नहीं बढ़ती तो क्या वॉर का रिस्क है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि फेलियर किसे कहते हैं। अगर आप फेलियर को ये समझते हैं कि डील साइन नहीं हुई तो फिर आप कह सकते हैं कि टॉक्स सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आप जानते होंगे कि फेलियर ये होता है कि पार्टीज बात करने से इनकार कर दें। और यहाँ क्या हुआ? दोनों ममालिक एक टेबल पर बैठे, डायरेक्ट बात हुई और एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हुआ। तो फिर ये फेलियर कैसे हुआ? अब दूसरा सवाल, अगर पाकिस्तान को पता था कि डील नहीं होगी तो फिर टॉक्स क्यों करवाए? दोस्तों, पाकिस्तान ने इन टॉक्स में एज अ फैसिलिटेटर अपना रोल अदा किया है। किसी भी फैसिलिटेटर पर डील होने या न होने की जिम्मेदारी नहीं होती। डील नहीं हुई लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसे हम नेगोशिएशन राउंड 1 भी कह सकते हैं। हालात के मुताबिक मुमकिन है कि दोनों ममालिक दोबारा नेगोशिएशन टेबल पर आएं। पाकिस्तान ने ये टॉक्स होस्ट करके अपनी न्यूट्रलिटी प्रूव की, अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस क्रिएट की और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को एस्टैब्लिश किया। जियोपॉलिटिक्स में कुछ डिसीजंस शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग के लिए होते हैं। तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्रेडिबिलिटी तब डैमेज होती है जब आप पर ट्रस्ट ना किया जाए या आप प्रोसेस को हैंडल ना कर पाएं। लेकिन यहाँ दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया, टॉक्स यहीं हुई और प्रोसेस पीसफुली कंक्लूड हुआ। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है। अब सबसे क्रिटिकल सवाल, अगर ये टॉक्स आगे नहीं बढ़ती तो क्या वॉर का रिस्क है? वॉर का रिस्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो इसकी पॉसिबिलिटीज कम नजर आती हैं, क्योंकि वॉर दोनों तरफ के लिए कॉस्टली होगी। इसलिए ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि टेंशन रहेगी लेकिन डायलॉग भी रहेगा। तो अगर मैं समराइज करूं, पाकिस्तान फेल नहीं हुआ, टॉक्स वेस्ट नहीं थे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जहां अभी बहुत से राउंड्स बाकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि दोनों ममालिक एक टेबल पर बैठकर बात करने पर राजी हुए। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं कि टॉक्स क्यों फेल हुई और डिसएग्रीमेंट्स क्या थे। टॉक्स 21 घंटे चली लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। जेडी वैंस ने कहा कि डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं था। ईरानी साइड ने भी ये सिग्नल दिया कि एक मीटिंग में ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं था। यानी दोनों साइड्स अपनी पोजीशंस पर खड़े हैं। मेन डिसएग्रीमेंट्स ये थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस चाहता है ईरान इसे बंद करे, लेकिन ईरान इसे अपनी सर्वाइवल समझता है। सैंक्शंस, ईरान पहले रिलीफ चाहता है लेकिन यूएस पहले कंप्लायंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ओपन एक्सेस चाहता है लेकिन ईरान कंट्रोल रखना चाहता है। टॉक्स के दौरान ट्रंप लगातार जेडी वैंस से कांटेक्ट में थे। इसका मतलब ये टॉक्स टॉप लेवल कंट्रोल्ड नेगोशिएशन थी। ईरान ने भी सिग्नल दिया कि वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। मेरी राय के मुताबिक ये सिर्फ पहला राउंड था। टॉक्स दोबारा होने के चांसेस हैं। टेंशन रहेगी लेकिन डायलॉग भी रहेगा। इस्लामाबाद टॉक्स को फेलियर नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ पहला राउंड था जो अभी किसी फाइनल नतीजे तक नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी किसी लिहाज से डैमेज नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हुई है। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि दोनों ममालिक पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।